सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमती विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पूर्व में आपने तृतीय लक्षण उत्तम आर्जव धर्म के संबंध में सुना। आज उत्तम शौच धर्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करें, जिससे कि उत्तम शौच धर्म हमारी चर्या में आ सके। क्रोध मान माया इन तीन कषाय का शमन करते हुए तीन गुणों को प्रकट करने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं आप। आज चेतना के चतुर्थ गुण व धर्म के चतुर्थ लक्षण उत्तम शौच धर्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या है उत्तम शौच धर्म, क्यों आवश्यक है जीवन में? क्या उत्तम शौच धर्म के बिना हमारा काम नहीं चल सकता? इत्यादि प्रश्न हमारे मन और मस्तिष्क में उथली पुथली मचा रही है। उनका समाधान देखते हैं। शुचिर भावम शौचम, शुचि ही पवित्रता, निर्मलता, विशुद्धि के परिणामों को ही शौच कहते हैं। जीवन में पवित्रता क्यों आवश्यक है? क्योंकि पवित्रता वह काम करती है जो काम नाशका के लिए इत्र और सुखद जीवन के लिए मित्र काम करता है। समीचीन मित्र पास में हो तो व्यवहारिक जीवन को सुखद बनाया जा सकता है, और पशुओं से महकता हुआ, उसके इत्र से महकता हुआ वातावरण हो तो वातावरण परिशुद्ध होता है, नासिका तृप्त होती हैं, इंद्रियां मस्त होकर के एक सुखद अनुभूति का अनुपान करती हैं। क्यों है आवश्यक? आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। जीवन में बार बार अशुचि परिणाम या मलिन परिणाम या सदोष प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, अनुभवगम्य होती हैं, किंतु जब जब कोई भी भव्य जीव सहजता में बैठता है, शांति से बैठता है, तब तब उसका चित्त शांत होता है और चित्त में निर्मलता प्रादुर्भूत होती है। अग्नि की आदि उष्ण पदार्थों के संयोग से ही जल को उष्ण किया जा सकता है। सहज में जल कभी उष्ण नहीं होता। ऐसे ही चित्त मलिन लोभ कषाय के उदय के बिना चित्त में मलिनता आती नहीं। लोभ कषाय जब शमित होती है तो स्वतः ही चित्त में शांति उत्पन्न होने लगती है। जैसे कूप में
से मिट्टी निकाल ली जाए तो जल स्रोत उसमें से स्वयं फूट पड़ता है। ऐसे ही चेतना में से पवित्रता स्वयं निश्चित होने लगती है। पवित्रता सहज साध्य है और विकृति, मलिनता, सदोषता यह संयोगिक है। बिना पर पदार्थ के संयोग के चित्त में लोभ कषाय का उदय नहीं हो सकता, लोभमय प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पवित्रता के लिए किसी अन्य परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। स्वात्मा को स्वात्मा में लीन कर दो, पवित्रता अपने आप प्रकट होने लगेगी। पवित्रता के मायने होता है विशुद्धि, मलिनता का परित्याग, सहज प्रवृत्ति इत्यादि अर्थ उसके लगाए जा सकते हैं। पवित्रता में 4 अक्षर हैं। वे 4 अक्षर मानो चारों अनुयोग का सार बताने वाले, मानो चारों पुरुषार्थ के फलों को देने वाले हैं, मानो जीवन के अनचतुष्टय को प्रकट करने में समर्थ हैं, मानो चारों कषायों के उपशम के निमित्त हैं। ये पवित्रता ऐसा जल प्रपात है जिससे लोभ की अग्नि को शांत किया जा सकता है। पवित्रता एक ऐसा निर्जर झरना है जिसके माध्यम से चित्त की इस धूलि को दूर हटा करके चित्त के सहज स्वभाव का अनुभव किया जा सकता है। ये 4 अक्षर जिन्हें 4 अनुयोग का सार कहा जा रहा है, 4 पुरुषार्थों का फल कहा जा रहा है, 4 कषायों को शमन करने के लिए ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इन 4 अक्षरों को ये माना जाता है ये 4 अक्षर 4 गति से मुक्त कराने वाले हैं, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने में निमित्त हैं। या जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, चित्त विपाकी, भव विपाकी 4 प्रकार की कर्म प्रवृत्तियों को विनाश करके यह निस्संदेह स्वचतुष्टय में शाश्वत दशा देने वाला है। प अक्षर कहता है परमात्मा के प्रति निश्चल अडिग निष्कांक्ष भक्ति, परमात्मा भक्ति। परमात्मा भक्ति कैसी हो? परम भक्ति हो, उत्कृष्ट भक्ति हो, अनीचा भक्ति हो, अचल भक्ति हो, निश्चय भक्ति हो, जिसमें शंका नहीं, कांक्षा नहीं, जिस भक्ति में किसी भी प्रकार की दूरी नहीं, आत्मा परमात्मा एकीकृत हो जाए, एक ही भाव हो जाए। प अक्षर का संदेश यही है। वी अक्षर का संदेश है विनय युक्त विद्या। पवित्रता तब आती है जब जीवन में विद्या हो किंतु विनय युक्त हो। विनय से रहित विद्या है तो चित्त में पवित्रता नहीं आएगी। पहला पवित्रता का सोपान था परमात्मा के प्रति विस्वार्थ निस्वार्थ अकाट्य भक्ति। दूसरा सोपान है पवित्रता का विनय युक्त विद्या। विनय वह है जो मोक्ष का द्वार है, विनय वह है जो विशेषताओं की ओर ले जाती है, विनय वह है जो विगत भव बनाती है, विनय वह है जो चेतना के समस्त गुणों को प्रकट करने वाली है, विनय वह है जो मोक्ष की शैली। उस विनय से युक्त विद्या स्वाभाविक ज्ञान, सहज ज्ञान, क्षाय ज्ञान, अनंत ज्ञान, उस ज्ञान की ओर ज्यों-ज्यों कदम बढ़ाए जाते हैं त्यों-त्यों चित्त में पवित्रता आती है। विनय युक्त विद्या भी पवित्रता का सोपान है। तीसरा है सोपान त्र। त्र का अर्थ है त्रिपा। त्रिपा का ये लज्जा। त्रिपा कैसी हो? गुणाधिक्य त्रिपा। आपको शर्म अपने खोटे कृत्य पर नहीं आए, आप लज्जित हो तो इस प्रकार से जब आपके गुणों की कोई प्रशंसा करे तो आप नम्रीभूत हो जाए, लज्जित हो। गुणाधिक्य जैसे वृक्ष फलों के भार से झुक जाता है, ऐसे ही गुणीजन गुणाधिक्य
अवस्था में लज्जित से होते, नम्रीभूत होते, और गुणाधिक्यता के साथ सहज ये कृपायुक्त भाव है, वह भी चित्त की विशुद्धि का कारण है। चौथा शब्द है, चतुर्थ सोपान है तारकत्व गुरुता। यदि जीवन में तारकत्व गुरुता है, यूं तो गुरु हर कदम पर बैठे मिलेंगे, सभी अपने आप को गुरु कहना चाहते, शिष्य कोई बनना नहीं चाहता, किंतु गुरुता वही श्रेष्ठ होती है जिस गुरुता में तारकत्व शक्ति हो, तरण तारण, भव निवारण, जो स्वयं संसार सागर से तैरने वाले हों और जो दूसरों को तारने में समर्थ हों, ऐसे गुरु ही तारकत्व शक्ति से गुरुतायुक्त होते हैं। जहाँ ये 4 सोपान होते हैं वहाँ पवित्रता होती है। परमात्म भक्ति, विनय युक्त विद्या, कृपायुक्त गुणाधिक्य और तारकत्व गुरुता, ये 4 सोपान हैं पवित्रता के। आप अपने जीवन में 1, 2, 3, 4 जितना संभव हो यथाशक्य उन सोपानों को प्राप्त करो, पवित्रता आपके जीवन में अवश्य आएगी। महान भाव आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने उत्तम शौच धर्म के संबंध में कहा, समसंतोष जलेण जो धोवदि तिब्ब लोहमल पुंजम भोयण गिद्ध विहीणो डिम्बल शौचम हवे साहु। समसंतोष जलेण, अपवित्रता, लोभ, मलिनता, सदोषता, ये त्याज्य है, हेय है। इसका प्रक्षालन कैसे करें? चित्त की पवित्रता का जल, चित्त से निष्पन्न हुआ पवित्रता का झरना, वही लोभ की गंदगी को दूर कर सकता है। क्यों दूर करना लोभ की गंदगी? लोभ कहता है लोक कहिए तो लोक, वह कहिए तो भटकाए। जो लोक में भटकाता है, भ्रमण कराता है, वह लोभ कहलाता है। उस लोभ की मलिनता को, गंदगी को चित्त से दूर किए बिना स्वात्मा का अनुभव नहीं होता। सहज शुद्ध चिदानंद की अनुभूति नहीं होती। मलिनता कहीं ग्राह्य नहीं है, उपादेय नहीं है। आप अपने तन को निर्मल बनाते हैं, तन शुद्ध हो, पवित्र हो, स्नान करते हैं, साबुन आदि लगाते हैं, इत्र आदि वस्त्रों पर लगाते हैं, कई बार नहाते हैं, थोड़ा सा श्वेत आता है तो फिर स्नान करते हैं, पहुँचते हैं, क्योंकि उसमें से मलिनता में से बदबू आती है जो विकृति पैदा करने वाली है। इसीलिए वह मल प्रक्षालन की योगी होता है। चाहे कहीं भी मल लगा हो, नासिका के नासापुटों पर मल लगा हो, या ओष्ठों पर मल लगा हो, कर्ण या नेत्रों में मल लगा हो, या हाथों में या शरीर के किसी भी अंग में मल निश्चित हो रहा है, सज्जन पुरुष विवेकी जन उस मल का प्रक्षालन करते हैं। तन का प्रक्षालन करते हैं। तन का मल प्रक्षालन करने के लिए वसन गंदे हो तो उसका प्रक्षालन करते हैं। सदन या भवन गंदा हो तो उसका भी प्रमार्जन करते हैं और प्रक्षालन करते हैं, और वाइपर आदि के द्वारा उस गंदगी को साफ करते हैं, धुलाई करते हैं। वाहन गंदा है तो उसकी धुलाई करते हैं। यदि स्वजनों में कहीं अंग भंग विकृति दिखाई दे रही है तो उसे सीधा करते हैं। ये अंग भंग अच्छा नहीं लग रहा, ये अंग वक्र हो रहा है, इसको सीधा कराओ डॉक्टर के पास जाके। महान भाव। इसी प्रकार परिजनों में कोई व्यक्ति दिखाई देती है तो उसका परिमार्जन करते हैं। यदि विकृति वचनों में दिखाई देती है तो व्यक्ति सरल सहज वचन बोलने की कोशिश करता है। मन में विकृति दिखाई देती है तो मन को भी शुद्ध बनाता है। ये सब शुद्धियां, तन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, वसन की शुद्धि, भवन और सदन की शुद्धि, स्वजन परिजन की शुद्धि, ये सब शुद्धियां होती हैं तो चेतन की शुद्धि भी संभव होती है।
बाहर के जल से बाहर का मल धोया जाता है, किंतु समता और संतोष के जल से चेतना का मल धोया जाता है। समता और संतोष के जल के बिना चेतना का मल नहीं धोया जाता। जिस साधु ने समता और संतोष के जल से अपने चित्त का प्रक्षालन किया है, जिस साधु की भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है, उस साधु की निर्मल शौच धर्म होता है। और जिस साधु की भोजन में आसक्ति है, किसी वस्तु में आसक्ति है, उपकरण आदि में आसक्ति है, किसी क्षेत्र के प्रति आसक्ति है, किसी द्रव्य के प्रति आसक्ति है, या किसी स्वजन भजन के प्रति आसक्ति है, तो चित्त में निर्मलता नहीं आ सकती है। महान भाव जीवन में पवित्रता तभी आती है जब लोभ कसाय मंद हो। सामने वस्तु दिखाई दे रही है, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए घना परिश्रम किया, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूर्व में छल कपट भी किया, किंतु आज जब चित्त में पवित्रता आई तो धन के प्रति अब कोई लोभ नहीं। दानवीर भामाशाह और उनके पूर्वज, उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से पुरुषार्थ पूर्वक धन कमाया और जिनालय का निर्माण करने के लिए धन को बड़ी सहेज करके रखा, किंतु देश पर संकट आया। मेवाड़ की रक्षा करने के लिए वीर दानवीर भामाशाह ने वह सारा धन ला करके महाराणा प्रताप के चरणों में सुपुर्द कर दिया। देश की रक्षा पहले है, देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा, धर्मात्मा सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति सुरक्षित रहेगी। चित्त में एक मिनट के लिए भी सोचा नहीं कि मेरे धन को कैसे जोड़ा था, एक क्षण लगी छोड़ने में। महान भाव और भी आपको ज्ञात होगा। जय कुमार मेघेश्वर प्रथम चक्रवर्ती भरतेश्वर के सेनापति, जिनके पास पर्याप्त भौतिक वैभव था, वे आध्यात्म दृष्टि वाले थे। परीक्षा के लिए एक देव आकर के उन्हें निस्सीम वैभव देव कन्याएं लाकर के समर्पित करता है, कहता है इन्हें स्वीकार करो। जय कुमार मेघेश्वर कहते हैं मेरा परिग्रह का परिमाण है, मैं उस परिमाण के बाहर एक पाई भी ग्रहण नहीं कर सकता, किंचित भी ग्रहण नहीं कर सकता। एक और प्रसंग सुनिए। ललितपुर के महाराज जब शंभेशकर जी की यात्रा करने के लिए गए, देवपत और खेपत दोनों बालक भी शंभेशकर जी की यात्रा करने के लिए गए। उनकी भक्ति से ज्वार के दाने मोती बन गए। राजा ने उन्हें दंडित करना चाहा, शायद उन्होंने चोरी की होगी। सत्यता प्रकट हुई, उनकी भक्ति से देवों ने ज्वार के दानों को मोती में परिवर्तित कर दिया। यह देख करके उसका हृदय बदल गया और वह स्वयं ही संसार शरीर भोगों से व्रत होकर के शंभेशकर पर जिन दीक्षा को स्वीकार किया। अपना सारा राज वैभव वो दोनों पुत्रों को दे दिया। उन दोनों गरीब पुत्रों ने भी उस राजा के धन में से एक पाई भी स्वयं के उपयोग के लिए नहीं ली। सारा धन जिन शासन की प्रभावना में जिनालय के निर्माण में व्यय कर दिया। महान भाव चित्त में जब संतोष होता है तो बाहर का धन निस्संदेह पुद्गल का ढेर जैसा प्रतिभाषित होता है। आप सभी अपने चित्त में संतोष को धारण करें, लोभ के सर्प से बचें। यह लोभ का सर्प जब डसता है अनेकों भवों में दुख देता है। इसलिए चित्त की पवित्रता ही आत्म कल्याण का मुख्य आधार है। आप सभी आत्म कल्याण करने में समर्थ हों, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।